भैया बोल दिए काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे वो लड़ेंगे। मतलब भी बोल रहे थे देख करके कि ये देखो मैं यहीं पे जमीन खरीदूंगा और यहीं रहूंगा, यहीं के जनता के साथ रहूंगा और ये सब बदल दूंगा। बिल्कुल जिस तरीके तिवारी के जो कथन है कि वो यूटर्न ले लेना चाहिए उनको, तो पवन सिंह जैसे तो ले नहीं रहे। तो लेने का बात ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है। यूटर्न लेना मैंने वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जी जी, हम लोग सिर्फ पवन जी सिर्फ काम के उद्देश्य से उतरे हैं, सेवा की भावना से उतरे। बस तो देख सकते हैं ना कोई तीन तारा आपकी बरकरार काट में भोजपुरी सितारा पवन भैया। विशाल भैया कोशिश करेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं यूटर्न ले लीजिए पवन सिंह जी को, क्या कहिएगा? भैया को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं। भैया के बैकफुट पे जाएंगे? भैया बैकफुट में जाने वालों में से नहीं है। उनका जो भाईचारा है उन लोगों का, उससे मुझे उस बारे में कुछ नहीं बोलना है। वो उनके छोटे भाई मानते हैं, वो अपना उनको बड़ा भाई मानते हैं। लेकिन भैया के जहाँ तक जब भैया बोल दिए काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे वो लड़ेंगे। मतलब पीछे जाने वाला नहीं। उनसे इतना मोहब्बत करते ही लोग इसलिए हैं क्योंकि पवन भैया अपने बात के अपने दम खम के लिए जाने जाते हैं। रोड शो के दौरान बहुत सारा प्यार मिला, अब धरातल पे उतरे हैं, क्या कहिएगा उनको? इतना प्यार मिलने के बाद कोई बैकफुट पे जाता है क्या? कभी नहीं। तो इतना प्यार है। अभी तो गाड़ी से किए थे हम लोग 23 को और 24 को। अच्छा, अब रास्ते में पद यात्रा चल रहा है और ये पवन भैया चलते रहेंगे, घर घर पहुंचते रहेंगे, सबका आशीर्वाद देते रहेंगे और आपके आशीर्वाद से जीतेंगे। कितना वोट से जीते पवन सिंह इस बार? बहुत वोट से वोट से भैया जीतेंगे। कोई काराकाट में नहीं है, भारत में रिकॉर्ड बनेगा काराकाट। बिना दल के आ रहे पवन सिंह, बिना दल के पवन सिंह आ रहे, क्या कहिएगा? बिना दल के जीतेंगे ना? ना कोई उपेंद्र ना कोई तीन तारा आपकी बार काराकाट में भोजपुरी सितारा। देख सकते हैं, एक बार फिर से होना चाहिए। ना कोई उपेंद्र ना कोई तीन तारा आपकी बार काराकाट में भोजपुरी सितारा पवन भैया। विशाल भैया इतना समर्थन मिल रहा है, क्या कहिएगा? बहुत खुश हैं हम लोग। 23 तारीख से ये प्यार देख के खुश हैं और भगवान के इसी तरह ये प्यार बढ़ता रहे। पवन भैया जो है उनके अंदर बात, ये प्यार बढ़ता ही रहेगा और जिंदगी भर। वो तो कल रात में बोल रहे थे देख करके कि ये देखो मैं यहीं पे जमीन खरीदूंगा और यहीं रहूंगा, यहीं के जनता के साथ रहूंगा और ये सब बदल दूंगा। जिस तरीके का इसको पूरा शहर बनाऊंगा बिल्कुल, और ये लगेगा ऐसा। आप देख सकते हैं आप सब कि पावर हाउस यहाँ बने वाला नेताजी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहिएगा नेताजी? पवन सिंह जी काराकाट से पवन सिंह जीत चुके हैं। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? चुनाव जीत चुके हैं पवन जी। देख लिया आशीर्वाद माता बहन का कितना आशीर्वाद मिल रहा है। अब कहना नहीं है, सारे लोग का हालत खराब है। सारे लोग का हालत खराब है। विकासशील पवन सिंह है, विकासशील पवन सिंह है। विकास का गंगा बहाएंगे काराकाट में। बिना दल के आ रहे फिर भी सपोर्ट करिएगा? बिल्कुल पवन सिंह जीत चुके हैं। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं यूटर्न ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मनोज तिवारी को या कोई भी बोले, बोलने से कुछ नहीं होता है। जमीनी स्तर का है पवन सिंह। अच्छा, शाहबाद का बेटा है और शाहबाद से लड़ रहा है। अच्छा, बिल्कुल मनोज तिवारी को बोलने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एकदम प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है यहाँ का। पवन सिंह पवन सिंह के हवा में कोई भी नेता, कोई भी स्टार आ जाए, बिछल के भाग जाना होगा। एकदम बिल्कुल उड़ जाएगा, एकदम निश्चित। देख सकते हैं नेताजी भी कह रहे हैं उड़ जाइएगा पवन सिंह को। पवन सिंह के सामने वैसे भी गायकी से लेकर कलाकारी तक दूर दूर तक मनोज तिवारी भी नहीं है। अच्छा, देख सकते हैं आप सब पवन सिंह जी का ये हुजूम देख सकते हैं, क्या कहिएगा सर? अभी टीचर है हमको। अच्छा, टीचर है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बात कराने की कोशिश की और यहीं से होकर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी जा रहे हैं और आप सबने देख लिया और मैंने हर किसी से बात कराने की कोशिश की और हर लोगों का बस पवन सिंह जी को लेकर समर्थन मिल रहा है और पवन सिंह जी को समर्थन मिला और भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप सब देख सकते हैं विकी सिंह जी भी मौजूद हैं और यहीं पे सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। विक्की भैया मौजूद है, क्या कहिएगा जनता को लेकर? हम ये कहेंगे कि जनता इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं पवन जी पे, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद दे। और उनकी माँ ही जब बोल दी है कि हम अपने बेटा को काराकाट को सौंप दिए, तो अब वो काराकाट के बेटा हो चुके हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं मौसी का घर है ये पवन सिंह। अरे वाह, तब तो अब क्या बताइए, सोचिए अब तो पूरा ही फाइनल ही हो गया कि उनका ही घर है। अच्छा, और अपने बेटा को आशीर्वाद दे के बेटा को जिताइए, बेटा आपके जीवन भर काम करेगा। पवन सिंह जी निर्दलीय आ रहे हैं, कोई दल साथ नहीं है, कोई टैग नहीं लगा है, फिर भी पवन जी के पास इतना माँ बहन और चाचा भैया लोग का आशीर्वाद है कि कोई जरूरत ही नहीं है।
किसी सिंबल। अच्छा, मतलब किसी का समर्थन नहीं चाहिए, समर्थन नहीं चाहिए, सिर्फ जनता का समर्थन। जनता का समर्थन। अच्छा, एक चीज मनोज तिवारी एक वर्ड बोले हैं कि पवन सिंह जी को यू टर्न ले लेना चाहिए और मैं उनको समझाऊंगा, और राष्ट्रवादी कह रहे हैं पवन सिंह जी को, तो कैसे देखते हैं आप लोग? ये सब राजनीतिक बात है जी जी लेकिन हम लोग समाज का काम पवन जी करने के लिए उतरे हैं और सामाजिक काम करने पे ध्यान दे रहे हैं। जी जी। समाज का अच्छा कैसे मतलब हो। मनोज तिवारी के जो कथन है कि वो यू टर्न ले लेना चाहिए उनको, तो पवन सिंह जी ऐसा तो ले नहीं रहे। यूटर्न तो लेने का बात ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है। जी जी यूटर्न लेना मैंने वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जी जी। हम लोग सिर्फ पवन जी सिर्फ काम के उद्देश्य से उतरे हैं, सेवा के भावना से उतरे हैं। बस, तो देख सकते हैं आप लोग, ये थे हमारे साथ बीके सिंह जी। मैंने सारी टीम से बात कराने की कोशिश की, और आपको मैं बता दूं कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को बस जनता का समर्थन चाहिए और किसी का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन जनता का समर्थन फूल के मिल रहा है। और आप सबको बता दूं, ये वीडियो और ये एपिसोड आप सबको पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिएगा, जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भीम।